और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ में धूमधाम से श्री शीतला माता मंदिर की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। इस खास मौके पर पंडित निर्मल शास्त्री के सानिध्य में वेद मंत्रों अनुसार हवन आहुति के बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। तो शीतला माता मंदिर की प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और चलिए अब जोधपुर से खबर आपको बता दें, प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक। हाथ में तलवार लेकर के पार्षद के घर पर बदमाश पहुंच गए और खुलेआम तलवार लहराते हुए बदमाश जो है वो नजर आए। एसीपी रविंद्र बोथरा और पुलिस टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। पार्षद पति ने पुलिस को लिखित में नामजद रिपोर्ट दी है। तो प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक देखा गया है। हाथ में तलवार लेकर के पार्षद के घर में घुस गए, खुलेआम तलवार लहराते हुए बदमाश जो है वो नजर आए और उसके लिए लिखित में रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई है। तो एसीपी रविंद्र बोथरा और पुलिस टीम ने बदमाश को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। पार्षद पति ने पुलिस को लिखित में नामजद रिपोर्ट भी दी है। और अब खबर उदयपुर से है, जहां पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे पर है। शिक्षा संजीवनी की ओर से आयोजित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रमाण पत्र वितरण समारोह में वो शिरकत कर रहे हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी के सभागार में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे पर है। बीमा प्रमाण पत्र वितरण समारोह का ये कार्यक्रम, और इस समारोह में मदन दिलावर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस वक्त उदयपुर के दौरे पर है। दौसा के महुआ इलाके के अज्ञात बदमाशों ने नेशनल हाईवे 21 पर ठेकड़ा गांव के पास चलती कार पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। घटना में घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं मामले में कार में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें, कार में सवार 4 लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए अपने गांव जबलपुर से मध्य प्रदेश लौट रहे थे और सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी करवाते हुए घायलों को शहर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। और फिलहाल पुलिस कार में सवार बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 21 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कार सवार लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग की और पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर ओसिया से खबर आपको बता दें, बेकाबू कार बिजली पोल से टकराई है। जोधपुर फलौदी स्टेट हाईवे पर एक पूरा हादसा हुआ है। कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओसिया के निकट बासनी चौराहे पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो बेकाबू कार बिजली के पोल से जा टकराई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। वैसे तो आए दिन सरकारी स्कूलों में सरकार नए नवाचार करती रहती है, मगर दौसा जिले के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाणे में एक नया तरह का नवाचार किया जा रहा है। यहां बरखेड़ा स्कूल में बच्चे पढ़ाई के साथ में कुछ नया सीख रहे हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। और यहां के स्कूल स्टाफ और बच्चों ने मिलकर के किचन गार्डन तैयार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। दौसा जिले में बरखेड़ा गांव किचन गार्डन बनाया गया, उसमें सब्जियां उगाई जा रही है और स्कूली बच्चों को मिड डे मील के जरिए उन सब्जियों को परोसा जा रहा है। स्कूली बच्चे पढ़ाई के साथ जैविक खेती करना और उससे जुड़ी बारीकियां सीखते हैं और कई प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है।
इन सब्जियों का उपयोग स्कूल में तैयार होने वाले पोषाहार के भोजन में किया जाता है। ऐसे में स्कूल के बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल पाता है। शुद्ध देखो आज के समय में मिलावट है और ये केमिकल का प्रयोग खेती में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम यहाँ पर बच्चों को जैविक खेती के बारे में बताते हैं कि किस तरह जैविक खेती की जाती है और शुद्ध चीज़ें शुद्ध भोजन के रूप में शुद्ध सब्जी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। बच्चे इसका पोषण के माध्यम से उपयोग करते हैं। छोटेपन से ही बच्चों को कृषि के बारे में भी जानकारी मिल रही है, एक अलग चैप्टर मिल रहा है पढ़ने को, उसको लेकर क्या कहना है? बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उनको एक शुरू से ही नई चीज़ देखने को मिलती है। आजकल बाहर देखते हैं हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हो रही है वो मिलावट के कारण हो रही है, केमिकल के कारण हो रही है। यहाँ पर हम शुद्ध चीज़ें बच्चों को दे रहे हैं, इससे उनको भी स्वास्थ्य सही रह रहा है और शरीर में पौष्टिकता भी मिल रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि किचन गार्डन नहीं, पूरा विद्यालय ही ये गार्डन है जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये किचन गार्डन जो है ये कहीं न कहीं सपना था हमारे अध्यापकों का, जिसको धरातल पर उतारने में अध्यापकों और विद्यार्थियों का अहम योगदान रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथ ही रही पढ़ाई की बात, मैं आपको अवगत कराऊं कि पिछले साल का हमारे यहाँ का रिजल्ट दोनों कक्षाओं का 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का 100% रहा है। यहाँ तक कि हमारे इस विद्यालय की 2 बहनें जिन्होंने 10वीं में 95% से ऊपर बनाए, उन्होंने अयोध्या की हवाई यात्रा की। श्रीमान भजन लाल जी ने उनको हरी झंडी दिखा करके उनका प्लेन उड़ाया था और हमारे यशस्वी जो MLA यहाँ के विक्रम जी बंसीवाल वो उन बच्चियों को अयोध्या की यात्रा पर ले गए थे। साथ ही बच्चों के टॉप परसेंटेज कारण पिछले सत्र में 5 बच्चियों को लैपटॉप मिले और पढ़ाई में भी ये विद्यालय कहीं भी पीछे नहीं है। साथ ही भौतिक गतिविधियाँ जो भी गतिविधियां हैं विद्यालय में, जो गतिविधियां होती है उनमें किसी भी गतिविधि में ये विद्यालय पीछे नहीं है और किचन गार्डन तो आपको दिखाई दे रहा है। साल 2023-24 में सब्जी उगाने का फैसला किया गया और अब हर मौसम के हिसाब से बच्चों को मिड डे मील में मूली, गाजर, मेथी, कसूरी मेथी, पालक, चुकंदर, हरा धनिया जैसी सब्जियां किचन गार्डन में उगाई जाती है। पढ़ाई में इस विद्यालय के स्कूली बच्चे अव्वल हैं। 12वीं क्लास में कुल 24 विद्यार्थी हैं। इनमें से 23 बच्चों के पॉलिटिकल साइंस और भूगोल विषयों में 99% नंबर आए हैं। सर देखो, कोशिश है, प्रयास है हमारे, और भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे ये है। लेकिन हमारी जो मेन समस्या है वो पानी की है। अगर हमें यहाँ पानी मिले तो किचन गार्डन ही नहीं, बच्चों को भी इस चीज़ पानी का लाभ मिलेगा। बच्चों को पीने कोई पानी नहीं है और हमारे पूरे परिक्षेत्र में, तो हमें पानी की अगर सुविधा कराई जाए तो हम पेड़ पौधे, सब्जी, किचन गार्डन को और भी अधिक तरीके से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना होगा कि 2-in-1 स्कूल है? हाँ सर, 2-in-1 स्कूल है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ाई का भी स्तर काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ पे अच्छा, अब थोड़ा ये है कि स्टाफ 2-4 सब्जेक्टों के जो सर हैं वो यहाँ पर रिक्त पद हैं, तो रिक्त पद भी भरे जाएं तो उससे और भी अच्छा बेटर होगा। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि किचन गार्डन से स्कूल के बच्चों को एक तरह से एजुकेशन मिल रही है तो दूसरी तरफ शुद्ध पौष्टिक सब्जियां मिल रही हैं। इस किचन गार्डन में किसी भी तरह के केमिकल और रासायनिक दवाई का उपयोग नहीं किया जाता है। स्कूल में खाली पड़ी जमीन को जोतकर सब्जी उगाई जाती है। जुलाई में जन सहयोग से ट्रैक्टर से किचन गार्डन तैयार कराया गया। इसके बाद बच्चों ने देसी खाद तैयार कर गार्डन में खाद डाली थी। प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने बाजार से बीज लाकर बुवाई की। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाणे का बरखेड़ा जिला दौसा के स्कूल है और यहाँ पर किचन गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें जैविक तरीके से जो हरी सब्जियाँ उगाई गई है। किस किस तरह की, किस किस किस्म की यहाँ सब्जियाँ हैं? इस विद्यालय में मूली, पालक, गाजर, कस्तूरी मेथी, हरा धनिया और इस मटर आदि फसलें उगाई गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है। इन फसलों को उगाने के बाद में हमारे सामने पानी की समस्या आती है सिंचाई के लिए। उसके लिए हमें टैंकर मंगवाते हैं। इसमें अधिकांशतया ग्रामीण जनों का सहयोग रहता है। यहाँ के सरपंच का भी बहुत सहयोग रहता है। सरपंच साहिबा ने भी यहाँ पर टैंकर भेजे हैं ताकि ये जो हरी सब्जियां हैं बच्चों को मिल सके। यहाँ के सरपंच
साहिबा के पति श्रीमान राम सिंह जी कसाना, वो भी हमेशा तैयार रहते हैं। उनका भी कहना है कि यदि विद्यालय को कुछ भी चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। सब्जी बच्चों की थाली का मायने दाल पालक है, दाल चावल है, आलू पालक की सब्जी, जैसे सूखी सब्जी गोभी मटर है, जैसे धनिया डालते हैं, कहनासू, ये गजरा, चंपा मेथी, मूली, ये का पत्ता सभी डालते हैं। सब अच्छी सब्जी बनती है। किचन गार्डन से क्या क्या पकता है? किचन गार्डन से क्या रसोई में पकता है? इनका मायने सभी चीज़ें, मूली है, पालक है, मेथी है, गजरा है, सभी चीज़ें का है ना उसमें सब्जी में डाली जाती है। जन सहयोग और शिक्षकों के सहयोग से पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर सिंचाई की जा रही है। सप्ताह में एक बार किचन गार्डन से ताजी हरी सब्जियां तोड़ी जाती है। मिड डे मील में इनका इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षकों ने बताया कि पहले हर 6 दिन में 500 रुपए और महीने में 2000 रुपए सब्जियों पर खर्च होते थे, लेकिन किचन गार्डन शुरू होने से स्कूल को फायदा हुआ है। साथ ही बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक सब्जियां मिल रही है। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता दें, पलिया से अनियंत्रित होकर के बेकाबू कार टकरा गई है। सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और घटना के बाद कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर 108 एम्बुलेंस और रिको पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की मदद से शव को राजकीय मोर्चरी ले जाया गया, जहां पर इस बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई और रिको थाना क्षेत्र के सियावा पुलिया पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पुलिया से अनियंत्रित बेकाबू होकर के कार जो है वो टकरा गई और सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। एम्बुलेंस की मदद से शव को राजकीय मोर्चरी में रखवाया गया। दुनूरू के चिड़ावा थाना इलाके में चोरी की वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 7 दिनों में चोरी की 5 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं और गिरोहबंद चोर शहर सहित नजदीकी ग्रामीण इलाकों में रैकी कर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। और फिलहाल चोरी की नई वारदात गांव पिचार नवा में हुई है, जहां बाइक पर आए 3 चोर एक डॉक्टर के घर से लाखों के जेवरात और नकदी चुरा करके फरार हो गए। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।